गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टाइम्स क्लासेस पे। तब हमने दो क्लासेस लिए हैं जिसमें हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। क्या आप लोगों को समझ में आया वो दो क्लासेस? नहीं अगर देखे होंगे तो मेरे दो वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ये तीसरा क्लास आज हम ले रहे हैं कि ताकि जो क्वेश्चन छूटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं कि क्या है। इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिख रखा है, उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि HCF कितना है, 9 दे रखा है। इस संख्याओं का HCF कितना है, 9 दिया है। LCM इतना है, क्या करना है, इसका क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। HCF इसने दे दिया है, हमें इस संख्या का क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है इसके। देखो दिया है, हल करना है इसको। क्वेश्चन में दिया है ना, दिया है HCF दे दिया है। HCF कितना दिया है, 306657 का HCF कितना है, 9। हमने निकालना क्या है बाबू, हमें निकालना है LCM। हमें LCM फाइंड करना है। HCF दे दिया है, दो संख्याओं का HCF दे दिया है। कौन कौन सी संख्याओं का, 306 और 357 का HCF दे दिया है 9। और हमें इसी संख्या का क्या निकालना है, LCM निकालना है। देख रहे हो, यहाँ पर ज्ञात करना है। चलो LCM निकालने का एक हम लोग पहले 9th क्लास में ही पढ़ रखे हैं कि LCM निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM और HCF के बराबर होता है। हमारा दो संख्याओं का गुणनफल क्या है और इसका LCM और HCF निकाल। इसका देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। हमारा क्वेश्चन में दे दिया है, हमारे को HCF दे दिया है 9। ठीक है, और हमारा LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दो संख्या कौन कौन सी है, 306 और 657। इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल 306। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर 306 इंटू 657। देखो अब यहाँ देखो LCM निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे LCM। देखो HCF हमारा है ना, HCF कितना है बेटा, देखो HCF 9 दे रखा है, तो हम HCF लिख देंगे 9। जिसका जहाँ वैल्यू है, इन संख्याओं का HCF आ रखा है 9, हमने उस वैल्यू की जगह पर पुटअप कर दिया HCF। अब आगे देखो, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, देखो जैसे ये क्या है अभी, ये मल्टीप्लाई में है ना, जब हम बराबर के साइड में क्या हो जाएगा, ये भाग में जाएगा। 306 इंटू 657 क्या करेंगे, बराबर की साइड लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, LCM बराबर कितना हो जाएगा, ये समझ रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। देखो क्वेश्चन में दे दिया है कि इस संख्याओं का जो हमारा HCF है, इस संख्याओं का HCF कितना है, 9। तो इसमें हमारे को HCF नहीं निकालना है, इसमें हमें को दे दिया है इस संख्याओं का HCF दे दिया। अब क्या कर रहा है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इन संख्याओं का LCM निकालना है हमें, इस संख्या का LCM ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, इंटू LCM इंटू HCF। ये एक बेसिक है कॉन्सेप्ट। चलो तो हमारी दो संख्या गुणनफल कौन सी है, दो संख्या कौन कौन सी हैं, 306 और 657। इसका LCM है, LCM निकालना है, LCM लिख दिया। HCF का मान कितना है, 9, मैंने 9 रख दिया। अब चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। आप सब कर भी सकते हो लेकिन कर देते हैं। चलो कैसे करेंगे, कटेगा ये, देखो 9 से कटेगा, 9 3 27, 3 बार में कितना बचा यहाँ, 3 3 कितना है, 6 9 के 36, कट गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे LCM बराबर 657, ऐसे लिख दो, 34 इंटू 657। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 657 को 34 के साथ, तो कितना होगा, 28, 20 और 2 22, 24 और 2 26, 21 2 15 2 17, 18 और 1 19, 8 3 13, 11 1 12,
एक एक दो, कितना हो गया बेटा? 22,338। 22,338 इसका क्या हो गया आंसर? चलो नोट करो। क्लास में कभी भी आना है, क्लास देख रहे हो, जो भी पढ़ाई करो, चाहे यूट्यूब से पढ़ाई करो या आप ऑफलाइन किसी कोचिंग में पढ़ाई करो, तो हमेशा अपने साथ पेन, पेपर या नोटबुक बुक लेके जाना है। ये नहीं कि ये मैथ है, इसको बोलते हैं मैथ, इसको समझना है और नोट करना है। कोई आपका जीके, सोशल साइंस, हिंदी और साइंस नहीं है कि समझ लिए क्या बोलते हैं दिमाग में घुस गया। ये इसको आपको लिखना ही पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। जैसे जैसे स्टेप बाय बता रहे हैं वैसे वैसे लिखोगे तब आपको नंबर भी ठीक ठाक मिलेगा। चलो लिखो, इसको नोट कर लो। ये जल्दी ये अपने रफ पेज पे करना है। जब एग्जाम में देने जाओगे तो इसको रफ, पीछे एक पेज होता है उस पेज पर लिख देना, ऊपर हेडलाइन में रफ, और उसका रफ करना है, पूरा करना है। इस पर हमें नहीं करना है। चलो लिख लो। हो गया। चलो हमारा 5वां क्वेश्चन है। सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृत संख्या होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? प्राकृत संख्या। ठीक है, तो देखो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमको प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, किसकी जगह पर 6 के पावर n, तो जैसे 6 है हमारा ये, इसकी जगह पर क्या रखना है? मान के चलो ये है n, प्राकृत संख्या n होगा 1 2 3 4 5। देखो, तो हम अगर इसका जगह पे n रखेंगे तो क्या हमारा आएगा? 6 के पावर, अगर देखेंगे इतना दो, 6 के पावर अगर 3 रखते हैं n की जगह पे तो क्या निकल के आता है? देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या x के पावर n अंक 0 पर आप समाप्त हो। ठीक है, अगर हम इसके अंक पर रखेंगे तो क्या इसका लास्ट में 0, जैसे ये 60 हो गया, ये 0 आ रहा है, ये 70 हो गया, क्या 0 आ रहा है, ये 90 हो गया, ये 0 आ रहा है। देखो 10 0 कब आएगा? जब हम 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, तब नहीं 0 आएगा जी। 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, तब 0 आएगा। देखो 10 कैसे आएगा? 10 कैसे आएगा? अगर 10 हमको लाना होगा 10, तो 10 आएगा 2 × 5। अगर 20 लाना होगा बेटा तो कैसे आएगा? देखो, जब 20 लाना होगा तो 2 × 5। फिर अगर 30 लाना होगा, 0 तभी तो आएगा। क्या हम 5 पे 0 करेंगे तब तो 0 आएगा। 10 लास्ट हमारा अंतिम क्या है? 0। 0 लाना है तो 30 होगा, लास्ट संख्या जब 0 होगा तभी तो 0 आएगा। देखो जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर क्या, तीनों में 6 बचे, 30 हो गया। अब बताओ कि इसमें से एक कुछ पेयर निकल क्या रहा है? देखो इसमें कुछ आ रहा होगा निकल के, आपको समझ में आ रहा है? एक सीरीज बन रही है, एक सीरीज बन क्या रही है? देखो जैसे 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 लाने के लिए, तो 2 को और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है। उसी तरह 20 को अगर हम 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। उसी तरह 30 को लाने के लिए 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। उसी तरह अगर हमको 100 लाना होगा, ठीक है, 100, तो क्या करेंगे? 2 4, ठीक है, 4 बचे 20, 20 बचे 100। ठीक है, ऐसा देखो, तो फिर भी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना जी, 2 के 5 के साथ, 2 के 5 के साथ, तब तो हमारा एक सीरीज बनते जा रहा है 2 × 5। तो मतलब 10 लाने की क्या जरूरत है? 2 और 5 लाना ही पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा? 10। चाहे 1 लिखो, चाहे 10 लिखो, चाहे इतना लिखो, कुछ भी लिखते जाओगे। ये पूछ रहा है कि लास्ट, सुन रहे हैं ना, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या ये 0 पर समाप्त हो? 0 पर समाप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। बात समझ में आ रही है? 0 लाने के लिए, 0 पर कोई भी संख्या को समाप्त करने के लिए 2 और 5 का सीरीज आएगा, तब जाके बाबू हमारा 0 आएगा, 0 हमारा समाप्त होगा। आया बात समझ में या नहीं आया? देखो हमारा क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए किसी प्राकृत संख्या n, देखो मान के चलो प्राकृत संख्या हमारा क्या है? 1 2 3 4 5, हमको प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या को n से डिनोट करेंगे, तो n से अगर करते हैं तो अगर 6 का पावर लिखा है ना, 6n, देखो ऐसे लिखा है ना, 6 का पावर n, 6 के पावर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा? 6 के पावर 2 रखते हैं तो क्या होगा? देखो 6 के पावर अगर हम n रखेंगे 1, तो हमारा 6 होगा। अगर इसका करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 × 6 होगा ना जी। तो देखो आ रहा है कहीं 0 लास्ट में? नहीं आ रहा है, कहीं भी 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब हमें 2 और 5 नहीं, जब तक इस सीरीज में मिलेगा तब तक हमारे को 0 नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? समाप्त हो सकती है, ठीक है, ज्ञात जांच करना है।
तो क्या ये समाप्त हो रही है 2 जीरो पर? तो नहीं। तो चलो इसको देखो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा रफ था समझाने के लिए। अब इस मैथ को कैसे बनाएंगे आपको चलो बता रहे हैं। एक चीज़ और उसने बताया था मैं आपको, देखो जैसे 6 है, 6 हमारा एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। पिछले मैथ से बताया था ना, तो वीडियो देखना, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखो जैसे 2 से तोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3, यानी 6 को हम लोग तोड़ रहे हैं तो इसके 2 अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं। 6, 2 और 3 हमारा अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है। कौन कौन सा मिल रहा है अभाज्य गुणनखंड? 6 को तोड़ने पे 2 और 3 मिल रहा है हमारा अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह अगर 4 होता, 4 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड में तो देखो 2 मिल रहा है। उसी तरह अगर 8 होता, ठीक है, तो इसको तोड़ते 2, 4, फिर तोड़ते 2, 1 नहीं सॉरी 2, तो हमारे कितने अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। उसी तरह अगर 10 होता अभाज्य गुणनखंड 2 5 10, देख लो ये भी अभाज्य गुणनखंड है। समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो कितना भाग में टूट रहा है? 2 और 3 में टूट रहा है, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं, चलो अब इसको क्या कर लिखते हैं, यदि लिखो, देखो इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा, बात को समझना है, ठीक है। यही एक ऐसा क्या बोलते हैं चैप्टर है रियल नंबर, जो हर एक बोर्ड के, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड को, चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट में मैथ सब्जेक्ट में ये जो चैप्टर है अध्याय रियल नंबर वास्तविक संख्या दिया गया है। तो ये बहुत डीप है, इसको समझना है आपको, बहुत अच्छे से समझना है। ये हर एक बोर्ड में दिया गया, हर बोर्ड के पेपर में है ये। आपको 1 नंबर 2 नंबर में जरूरी क्वेश्चन आएगा, तो इस चीज़ को इसको समझो और बनाओ। भले थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इसको भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। और खास करके एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक में हर एक क्वेश्चन के बाद पैटर्न चेंज हो जाएगा आपको। कल हम लोग परसों पढ़े दूसरा पैटर्न, कल कुछ और पैटर्न पढ़े, आज देखो एक मैथ बनाया आपको, दूसरा पैटर्न आएगा, चौथा मैथ देखो बिल्कुल से भिन्न हो गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी का यही कमाल है कि आप एक क्वेश्चन इसको एक ही पैटर्न में बना सकते हो, दोबारा इसमें नहीं बन सकता उसी तरह, ठीक है। हाँ उससे रिलेट हो सकता है, को रिलेट हो सकता है, लेकिन सेम टू सेम उसको नहीं बना सकते। जैसे आर डी शर्मा हो गया और आर एस अग्रवाल का बुक हो गया, उसमें क्या होता है कि एक आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन का 3-4 उसका मतलब सब क्वेश्चन, और आपको सब क्वेश्चन देके आपको क्या बोलते हैं कन्फ्यूजन दूर करवा देते हैं बिल्कुल, और आपको लगभग वो दिमाग में घुस जाता है। तो हम भी करवा देंगे, पहले एक बार एनसीईआरटी रियल नंबर पढ़ लेते हैं, फिर आर डी शर्मा से पढ़ा देंगे एक बार रियल नंबर, ताकि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको आर डी शर्मा पढ़ा दूंगा, कल देखता हूँ नहीं तो परसों आपको ला के पढ़ा दूंगा आर डी शर्मा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसको लिखेंगे, यदि किसी संख्या, ठीक है, यदि किसी संख्या के, इसका लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, समझ में आया ना, अभाज्य गुणनखंड बता दिया अभी। 6 को तोड़ेंगे हम, ठीक है, 6 को जब तोड़ेंगे तो कितने भाग में कटेगा ये? 2 और 3 में कटेगा, ठीक है। गुणनखंड में 2 और 5, पता चल गया ना 2 और 5 में क्यों आपको बता रहा हूँ। 2 और 3 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2 और 5 लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 और 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा लास्ट का, ये 0 पर क्या होगा, ये समाप्त होगा। तो ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है 2005 गुणनखंड में 2 और 5 के अनिवार्य रूप में उपस्थित नहीं है, ठीक है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अनिवार्य रूप में उपस्थित नहीं हो, तो ठीक है, नहीं उपस्थित नहीं है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, चाहे हो सकती है, ठीक है।